विचार ब्रह्मांड में सब कुछ उत्पन्न करता है। परमहंस योगानंद जी के प्रवचन। यहाँ पे परमहंस योगानंद जी बताते हैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, टॉपिक का नाम विचार, पावर ऑफ थॉट, वाइब्रेशंस, ब्रह्मांड में सब कुछ उत्पन्न करता है। एक सिद्धांत आगे बढ़ाया गया है। गुरुजी समझा रहे हैं कि एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, जिसमें बताया गया है विचार अंतःस्रावी ग्रंथियों का उत्पाद है। जैसे कि एक प्रिंसिपल है कि हमारे अंदर विचारधारा किस तरह से चेंज होती है, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद विचार है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मीनिंग है कि बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेज आते हैं, तो केमिकल चेंजेज, हार्मोनल चेंजेस विचारों को उत्पन्न करते हैं। ये एक सिद्धांत है। इस पर परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ऐसी धारणा निराधार है, ऐसी कोई भी धारणा उचित नहीं है, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। देह विचार उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी कि शरीर या केमिकल रिएक्शंस जो जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, हार्मोनल चेंजेस, उसकी वजह से विचार उत्पन्न नहीं होते। मन सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत का वास्तुकार है। इसका मतलब है कि मन यानी कि जो पावर ऑफ थॉट है, विचार करने की शक्ति, ये सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत दोनों का वास्तुकार यानी कि क्रिएटर है, उसको उत्पन्न करता है। यानी कि विचार यानी कि जो मन है, ये सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत दोनों को ही क्रिएट करता है, बनाता है। जैसा पानी ठंडा होकर सघनन में बर्फ़ बन जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पानी की जो क्वालिटी है, जब उसको सघनन कंडेंस किया जाता है तो बर्फ़ बन जाता है। ठीक उसी प्रकार विचार संघनन से, थॉट जब कंडेंस होते हैं तो भौतिक रूप धारण कर लेता है। ब्रह्मांड में सब कुछ भौतिक रूप से सोचा गया है। अंतःस्रावी अंग एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय विचार खाका का एक भौतिक संरचना मात्र है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतःस्रावी अंग यानी कि जो भी कोई अंग है जो हार्मोन को क्रिएट करता है, वो भी अपने आप में सूक्ष्म ब्रह्मांडीय विचार खाका का एक भौतिक संरचना मात्र है। मनुष्य के शारीरिक और मानसिक पहलू आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का लीवर खराब होता है वह चिड़चिड़ा हो जाता है। जब आपको पित्त होता है तो आपको मुस्कुराने और हर किसी को शांति से बात करने का मन नहीं करता। आप असहनीय महसूस करते हैं। आपके विचार और भावनाएं आपकी शारीरिक स्थिति से प्रभावित होती हैं। परमहंस योगानंद जी समझा रहे हैं कि आपकी जो इमोशंस हैं और जो थॉट हैं, नो डाउट कि आपकी जो शारीरिक स्थिति है उससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि 2 उदाहरण दिए हैं कि जब पित्त बहुत ज़्यादा हो जाता है शरीर के अंदर तो मन शांत नहीं हो पाता, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति का लीवर ख़राब हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो सोचने की शक्ति है, जो बिहेवियर है, वो चिड़चिड़ा बन जाता है। अंगों के कमज़ोर होने से मानसिक शक्ति पर भी कमज़ोर या कुछ प्रभाव पड़ता है। ये बात निश्चित है कि जैसे जैसे जो मानवीय शरीर के जो अंग हैं, जैसे जैसे वो कमज़ोर पड़ते हैं तो मानसिक शक्ति भी कमज़ोर हो सकती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं वे अक्सर धूर्त और झुंझलाहट से भरे होते हैं। ये भी स्वीकार्य है कि जो लोग मांस खाते हैं उनका जो स्वभाव है यह तो झुंझलाहट से भरा होगा या वो बहुत धूर्त होंगे। यदि मैं आपको 1 सप्ताह के लिए अंगूर के रस का आहार दूं, परमहंस योगानंद जी समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो लगातार मांस खाता है उसका स्वभाव और एक व्यक्ति जो लगातार फल का रस लेता है उसका व्यवहार, इन दोनों में अंतर है। तो संभव है आप उत्थान महसूस करेंगे। यानी कि अगर आप फ्रूट के जूस पर या फ्रूट पर निर्भर करते हैं तो इसके बाद आपके जो विचार हैं, स्वभाव है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है और आप सभी के प्रति सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यवहार करेंगे। तो आपका जो स्वभाव है, जो आपके विचार हैं, उसमें बदलावट होगी। मैं हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने सिर्फ एक हल्का सा सूट पहने हुआ था और कोई ओवरकोट नहीं पहना था, हालांकि बहुत ही ठंड थी। उन्होंने कहा वह 70 साल के हैं और उन्हें कभी ठंड नहीं लगती। उसने मोजे भी नहीं पहने।
उसने अपने शरीर को सर्द मौसम का आदी बना लिया था। मन शरीर को इसके विपरीत से अधिक प्रभावित करता है, लेकिन शारीरिक रसायन मन पर निरंतर प्रभाव डालते हैं। शरीर और मन एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। यहाँ पे गुरुजी समझा रहे हैं कि शरीर और मन दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, पर शरीर और शरीर की संरचना ये सभी मन के द्वारा ही क्रिएट की जाती है, बनाई जाती हैं और रिटेन और मेंटेन की जाती है। तो गुरुजी ने यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट दिया है कि विचार ही ब्रह्मांड में सब कुछ उत्पन्न करता है। तो इस तरह से परमहंस योगानंद जी कहीं एक और बुक पे समझाते हैं कि जैसे एक आदमी स्वप्न देखता है, नींद में जब सोया रहता है तो वो सपने देखता है। सपनों में वो कुछ भी देख सकता है, पीपल का पेड़ देख सकता है, छोटा भौंकता हुआ कुत्ता देख सकता है, अपने आप को चलता फिरता, रोता, घूमता फिरता, कुछ भी अनुभव करते हुए देख सकता है। वो पहाड़, पत्थर, पानी, नदी कुछ भी देख सकता है। पर हकीकत में वो जो भी अनुभव करता है सपने के अंदर, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले से मेमोरी है, जो पहले से विचार हैं, ये उन विचार को मन के माध्यम से प्रोजेक्ट ही करता है, जिसको हम सपना कहते हैं। जो भी दिखाई देता है ये सब कुछ ईश्वर के विचार ही हैं। परमात्मा अपने आप में सुपर कॉन्शियस माइंड जो चेतन अवस्था है, ईश्वर की मानसिक अवस्था, वहाँ पर परमात्मा जो भी सोचते हैं वो चीज़ प्रकट हो जाती है। तो परमहंस योगानंद जी समझा रहे हैं कि कुछ भी जो भी दुनिया में है वो परमात्मा के विचारों का संघनित रूप ही है, वो विचारों की कंडेंस फॉर्म ही है। धन्यवाद।